दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, इस युद्ध में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में अगर हम गहन अध्ययन भी करें तो भी वो कम पड़ जाएंगे। महाभारत के युद्ध में अनेकों चमत्कार, छल और कपट इत्यादि हुए हैं जिनकी गणना और तुलना कर पाना आसान नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में घटित एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में यकीनन आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया। आखिर क्या थी वो शक्तिशाली चीज जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई थी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और रहस्य से भरी इस वीडियो को। कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तक कह दिया था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष होगा पार्थ, तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा भी ली थी और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए थे। आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजय धनुष में ऐसी बहुत सारी खूबियां थी जो कि अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। इस विजय धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था, जिसका निर्माण उन्होंने ताड़कासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब महादेव ने विजय धनुष पर अपना पशुपतास्त्र चढ़ाकर राक्षसों और उनकी नगरी त्रिपुरा का विनाश कर दिया था। उस राक्षस नगरी का विनाश करने के बाद भगवान ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस शक्तिशाली धनुष को कई बार इस्तेमाल भी किया था, जहां पर उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश भी किया था। कहते हैं उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना कि उनके विजय धनुष से डरते थे। इसके बाद बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। ऐसे में भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था। तब उसी शक्तिशाली विजय धनुष के कारण भगवान परशुराम बिना किसी की मदद के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर पाए थे। कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को अपनी शिक्षा देकर काफी प्रसन्न हुए थे, लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम की शिष्य की प्रति हासिल की थी। उसी कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दिया था। जब भगवान परशुराम को ये लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कि कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है, तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी कि विजय धनुष दिया था। लेकिन अंगराज कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद भी इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस समय रणभूमि में उनके सामने अर्जुन खड़ा हो, ताकि वो अर्जुन का वध कर सकें। महाभारत में जितने भी युद्ध कर्ण ने लड़े थे, उनमें से कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे, तब उस समय उन्होंने विजय धनुष को अपने हाथों में उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। जब वो रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे गए, तब कर्ण ने अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था कि यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष हाथ में उठा लेंगे तो फिर अर्जुन हो या कोई और योद्धा उन्हें हरा पाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा। फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जब परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, तो वो दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण आज तुम इस मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके हो। हे कर्ण, मुझे माफ कर देना और कृपया इस विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा इस धनुष को प्राप्त कर सके। इसके बाद बिना देरी किए हुए कर्ण महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। जब कर्ण ने ऐसा किया, तब महादेव ने
खुशी से कर्ण को आशीर्वाद भी दिया। साथ में ये भी कहा कि युगों युगों तक तुम्हारा ये नाम विश्व में फैला रहेगा, बच्चों बच्चों की जुबान पर तुम्हारा नाम अवश्य रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार कर्ण ने मृत्यु से पहले भगवान शिव को कुछ और नहीं बल्कि उनका विजय धनुष लौटाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर महाभारत से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्से सुनना आपको पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।